हम उझौले में पहुँचे हुए हैं जो कि एक पीड़ित हैं। वो अपना दर्शा रहे हैं कि हम हर जगह से घूम रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। मैं उनसे खुद पूछूंगा कि भाई दिक्कत क्या है, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सर नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम रफ़ीउल्लाह अंसारी जी एंटी करप्शन संगठन सचिव तहसील के संगठन सचिव हैं। जी और एक हमारा मामला है खलिहान रास्ते का, जो ग्राम सभा की ज़मीन है उसको हम खाली करवाने के लिए। किस जगह का है? आपने गांव का नाम गांव का नाम नहीं? ग्राम दलुआ घाट जी किस तहसील में पड़ता है? गोला तहसील में सर। जी तो हमने आदेश भी हुआ है तहसीलदार महोदय का 11/2 का, और हमने हर जगह कागज दौड़ाया। डीएम साहब को वहाँ गए, डीएम साहब का आदेश हुआ और यहाँ से 26/9 को चस्पा भी लग गया, लेकिन सर आज तक खाली नहीं कराया गया। किस अधिकारी के पास आप गए थे? तहसीलदार को वहाँ गए थे, एसडीएम साहब को वहाँ गए थे, डीएम साहब को वहाँ गए, सारे लोगों के पास गए हम। सीएम हेल्पलाइन पे भी कई बार कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन उन्होंने अनुशासन दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई यानी नहीं की। आप थक मार करके बैठे हुए? थक मार करके हमने एंटी करप्शन का सहारा लिया है। जो 3 तारीख को आपने अभी बता रहा था कि 3 तारीख को हमारा चस्पा हो गया था, 26/9 को। हाँ तो पूरी बात आप बताइए ना। जी 26/9 को चस्पा हुआ था कि 3 दिन के अंदर खाली हो जाएगा जी, और आज तक खाली नहीं कराया गया। तो तहसीलदार महोदय ने आजकल करते रहे और अभी तक खाली नहीं कराया गया। आप फिर किसके शरण में गए हैं, किसका सहारा लिए हैं? हम एंटी करप्शन के शरण में गए हैं। वो कौन है? एंटी करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा जी। वो आपके बीच में ही बैठे हुए हैं? जी हमारे बीच में ही बैठे हैं। ठीक, इनके बीच में ही बैठे हुए हैं। मैं खुद इनसे नाम पूछूंगा कि आप किस पद पे हैं और इनकी क्या समस्या है कि जो आपके पास आए हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंडित कमलेश ओझा है जी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया जी, जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है जी, तथा पुलिस बल सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराध तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु अधिकृत संगठन भी है। जी। सर ये बताइए जो अभी इन्होंने कहा, जो भाई साहब ने, फिर आपके शरण में आए हैं, इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या तो जो मुझे ज्ञात है, बहुत दिनों से तहसीलदार महोदय के यहाँ मुकदमा चल रहा था, जो खलिहान का मामला था और रास्ते का मामला था। जी। खलिहान में किसी ने बाउंड्री बनाकर और सारा बनाकर कब्जा कर लिया है जी, जिस पर तहसीलदार महोदय 11/2/2022 को उन्होंने फैसला दे दिया जी, कि इसको खाली करा दिया जाए। जी, लेकिन लिंगर होता रहा, तहसीलदार महोदय ने लिंगर किया और उसके बाद वह मामला चला गया जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर के न्यायालय में। जी। परंतु गोरखपुर के न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं हुआ। उसके बाद भी तमाम दिक्कतों से मुकदमा लड़ते रहे, यहाँ तक कि इसमें हाई कोर्ट का स्थगन, हाई कोर्ट का भी लगा हुआ डायरेक्शन और सब कुछ। उसके बाद हुआ, फिर यह बात मेरे संज्ञान में आई, इन्होंने लिखित रूप से मुझे दिया भी जी, कि यह मामला हमारा है जो चल नहीं रहा है, वो खाली नहीं हो रहा है ज़मीन को। फिर मैंने तहसीलदार महोदय से भी बात किया। तहसीलदार महोदय ने कहा कि यह मामला चूँकि जिलाधिकारी न्यायालय गोरखपुर में लंबित है, इसलिए जब तक कोई आदेश पारित नहीं होता है तब तक ये खाली नहीं कराया जा सकता। मैंने उनसे कहा कि श्रीमान जी, न्यायालय में आदेश, मुकदमा लंबित है, आदेश का आप इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि लंबित है और आदेश का इंतजार कर रहे हैं, बीच की दूरी क्या होती है, बीच का क्या रास्ता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। या तो न्यायालय स्थगन आदेश पारित कर देता तो आप उसको तोड़वा नहीं सकते थे, लेकिन स्थगन आदेश नहीं पारित है तो आप तोड़वा सकते हैं, भरपूर आपको अधिकार है। परंतु यह आजकल करते रहे। उसके बीच इन्होंने बताया कि 26/9 को जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर जिलाधिकारी महोदय ने एसडीएम महोदय गोला को आदेश किया कि उस सरकारी जमीन को तोड़वा दिया जाए। उनके आदेश पर लेखपाल जो सर्किल का है वह जा करके दीवारों पर चस्पा किया कि 3 दिन का समय दिया कि 3 दिन के अंदर आप कट हटवा लें वरना ये तोड़ दिए जाएंगे, और जब हम तोड़वाएंगे तो आपको हर्जा खर्चा भी देना पड़ेगा। परंतु आज तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि यही तहसीलदार महोदय अपना आदेश पारित करते हैं और दूसरे, तीसरे, चौथे दिन उसी जमीन को तोड़वा देते हैं दूसरे आदेश को। लेकिन यह काफ़ी दिनों से चला रहा है, लंबी चला रहा है। लेकिन तहसीलदार महोदय, मेरे समझ में नहीं आता है कि क्यों
वो लंबित कर रहे हैं, किस दबाव में है, क्या कारण है, और वो भी स्पष्ट नहीं बताते हैं, लेकिन इसको लिंगर करते जा रहे हैं। आज जब मैंने उनसे बात किया है कि श्रीमान जी आखिर क्यों लंबित है, यह मामला तो 26 और 9 को ही चस्पा है और आज तक समझिए कि 10-12 दिन हो गया, लेकिन आपने तोड़वाया नहीं। हाँ, यह जरूर था कि समय नहीं मिला, इधर दुर्गा भसान था, सारी चीजें थी, लेकिन सब काम करने के लिए समय है। तो क्या आप इसके लिए समय नहीं है कि उसको खाली करा दीजिए। अगर आप अपने ऊपर के सक्षम अधिकारियों के आदेश को नहीं मानते हैं तो जनता का क्या मानेंगे, जनता का इस पर से विश्वास हट जाएगा। तो मेरा यह कहना था इनसे, या फिर बेचारे दौड़ कर के आए। मैंने एसडीएम साहब से भी बात किया, एसडीएम महोदय ने कहा कि मैं तहसीलदार से बात करता हूं। हमने कहा श्रीमान जी, जब कोई आदेश पारित नहीं है और शासन की मंशा है कि सरकारी जमीन को 72 घंटे के अंदर खाली करा दी जाए और आदेश भी पारित है, फिर भी तहसीलदार महोदय मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों आनाकानी कर रहे हैं और क्यों नहीं इसको तोड़वा रहे हैं, यह आप स्पष्ट कीजिए। उन्होंने कहा मैं बात करूंगा। मैंने कहा तहसीलदार महोदय से बात करेंगे, लेकिन यह जान लीजिए कि सोमवार को मामला जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाएगा और यह बात उठेगी कि क्यों आपने नहीं तोड़ा है। उन्होंने हमसे कहा ये कुल मिलाकर के यह शासन और प्रशासन के उच्च अधिकारियों के आदेशों का अवहेलना है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और यह तोड़ देना चाहिए, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है और इसको तोड़ना जरूरी है। इसलिए मैं एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया इसको संज्ञान में लेते हुए विधिवत ऊंचा से ऊंचा कदम उठाने के लिए तत्पर है और मैं करूंगा इस कार्य को। या तो यह 1 दिन 2 दिन में तोड़े और नहीं तो मैं जिलाधिकारी महोदय से, मंडलायुक्त महोदय से, ऊपर मुख्यमंत्री जी को और चैनल, आपके चैनलों के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से मैं स्पष्ट करूंगा कि तहसीलदार महोदय तहसील गोला के जो है ऐसे जगहों पर किन दबाव में, या तो स्पष्ट करें कि किन दबाव में मैंने नहीं तोड़ा है, या तो तोड़े जाकर के 2 दिन के अंदर, नहीं सोमवार को मैं मिलूंगा और इस बात को कहूंगा और तमाम पेपर पत्रिकाएं चिल्लाएंगी और यह स्पष्ट करेंगी कि यह भ्रष्टाचार में लिप्त है या भ्रष्टाचार को दूर करने में लिप्त है। उसका स्पष्टीकरण उनको देना ही होगा। सर वो साक्ष्य दिखाने का कष्ट करें सर। हाँ देखिए, जो चस्पा चिपका हुआ है जो है दिखा, यह जिलाधिकारी महोदय का है, जो मैं वहां गया था, मैंने दिया था जी, प्रार्थी के साथ मैं गया था, मैंने कहा था तो उन्होंने इस पर आदेश पारित किया था एसडीएम महोदय को। ये सारे साक्ष्य हैं और इसमें सब तहसीलदार महोदय पहले जो आदेश पारित है वह सब साक्ष्य लगे हुए हैं, जिस पर इसके पहले श्रीमती सुनीता गुप्ता तहसीलदार थी, जिन्होंने 11/9/2022 को आदेश पारित किया था, लेकिन उसका भी पालन नहीं हो पाया। ये चस्पा है जो जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर लेखपाल महोदय ने ही चस्पा किया है दीवार पर जाकर के, लेकिन कोई अनुपालन नहीं हुआ और न तो उम्मीद है। ऐसे आनाकानी और टाल मटोल करते रहेंगे अधिकारी तो जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा और नहीं तो ऊपर के सक्षम अधिकारियों पर भी आरोप बनेगा बराबर शासन प्रशासन को कि यह तोड़वाना नहीं चाहते। क्या यह बात टू एसके अलमारी एंड फर्नीचर शोरूम, स्माइल ट्रेडर्स, उरुआ बाजार, यूको बैंक के बगल में। मोबाइल नंबर 7985800875, 8303880094। हमारे यहाँ पे बेड, सोफ़ा, श्रृंगारदानी, डाइनिंग टेबल, अलमारी, बक्सा, सोफ़ा, गद्दा, रजाई, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। एसके अलमारी एंड फर्नीचर शोरूम, स्माइल ट्रेडर्स, उरुआ बाजार, यूको बैंक के बगल में। मोबाइल नंबर 7985800875, 8303880094।